हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे भर्ती को लेकर के रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, नया ईसीए टेंडर इन्होंने जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि ये जो ईसीए टेंडर नई वाली जारी की गई है, क्या अपकमिंग नई भर्ती जो एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरपीएफ, एनटीपीसी ग्रुप डी की आने वाली है, उसके रिगार्डिंग तो टेंडर नहीं है, या फिर किस भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे मंत्रालय ने नया टेंडर जारी किया है। तो पूरी अपडेट को देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने irEPS.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जहाँ पे टेंडर और एसआरए एग्जाम्स के रिगार्डिंग ये लोग जारी करते हैं। देखिए यहाँ पे एसआर हेडक्वार्टर जनरल साउदर्न रेलवे आरआरसी चेन्नई 1 जीडीसी ईसीए 2 करके एक टेंडर फ्लोट किया गया है। इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेजेस ऑफ सीबीटी एग्जाम, बाकी सारा चीज इस तरह से मेंशन है। यहाँ पे बात करें तो टेंडर क्लोज होने का डेट भी दिया गया है 29/1/2024 इस डेट के, और ये टाइम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए पूरा का पूरा टेंडर ही ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ये रही टेंडर डॉक्यूमेंट, साउदर्न रेलवे हेडक्वार्टर जनरल साउदर्न रेलवे टेंडर डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ पे बात करें टेंडर नंबर तो आरआरसी चेन्नई 1 जीडीसी ईसीए 2 करके मेंशन है टेंडर नंबर। यहाँ पे बात करें तो 29/1/2024 को ये दोस्तों क्लोज हो जाएगा। और चेयरमैन के भी यहाँ पे और सारा कुछ इस तरह से बताए गए हैं। जो यहाँ पे नेम ऑफ द वर्क है तो इसमें देख लेते हैं। इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेजेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीएटी, सीबीटीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड all other related services in connection with the recruitment of various post on Indian Railways। अब देखिए, ये चीजें हैं जो कि शॉर्ट टर्म में करके कई सारे जगह पे दोस्तों फेसबुक पोस्ट पे और कई सारे जगह पे ये पब्लिश भी हो रही थी, सर्कुलेट हो रही थी, और कुछ छात्र पूछ भी रहे थे इसके रिगार्डिंग कि सर क्या नई भर्ती आ रही है। उसके रिगार्डिंग तो ये टेंडर रेलवे ने जारी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस एग्जाम, इसके बाद सीबीएटी, सीबीटीएसटी, टाइपिंग टेस्ट, डीबी, सब कुछ यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ओपन कैटेगरी वाली भर्ती के रिगार्डिंग कोई टेंडर ये लोग जारी करते हैं नॉर्मल वैकेंसी के लिए, तो यहाँ पे जो टेंडर नंबर रहता उसमें कहीं पे भी जीडीसी आनी नहीं थी, यानी जीडीसी यहाँ पे मेंशन है। तो जो यहाँ पे टेंडर फ्लोट किया गया दोस्तों, वो जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग ही ये टेंडर फ्लोट किया गया है। तो अभी भी ओपन कैटेगरी वाली भर्ती के जो छात्र हैं उनको वेट करना पड़ेगा। हालांकि देखिए दोस्तों, पहले नोटिफिकेशन आती है, पहले शॉर्ट नोटिस और सारा कुछ वैकेंसी का डिटेल आता है, इसके बाद टेंडर फ्लोट किया जाता है। तो पहले यहाँ पे टेंडर फ्लोट किया गया, तो वैसे ही ये दोस्तों खारिज हो चुकी थी कि अभी नई भर्ती का जो एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एसएसई और ग्रुप डी एनटीपीसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये टेंडर नहीं फ्लोट किया गया। तो आखिर ये जो टेंडर है जीडीसी का, ये किन के लिए फ्लोट किया गया? क्योंकि जीडीसी का तो एक पेपर हो रहा था, जिनका जो यहाँ पे दोस्तों कंपनी है वो डिसाइड हो चुकी थी, एपटेक लिमिटेड को मिला था, जिसका पेपर लीक हो चुका है 15 दिसंबर के डेट में, और 19 दिसंबर और यहाँ पे 23 दिसंबर वाला पेपर भी यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपडेट दिया था। अब ये जो टेंडर है दोस्तों ईसीए का, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का, इसमें देखिएगा सारा कुछ अपडेट है। 29 को ये क्लोज हो जाएगा, इसके बाद टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा, इसके बाद फाइनेंशियल बिड होगा। देख लीजिए, बिडिंग स्टार्ट 15/1/2024 से होने वाले हैं। 2 पैकेट सिस्टम का बिडिंग है, यानी कि टेक्निकल बिड प्लस फाइनेंशियल बिड, और जो कम बोली लगाएंगे उसके बेसिस पे वो टेंडर को जीतेंगे। 36 मंथ्स का पीरियड कंप्लीशन का इस तरह से दिए गए हैं। बाकी सारे जो चीजें हैं, कैसे सीबीटी के एग्जाम करना कराएंगे, क्या क्या पैसे खर्च होंगे, कितने कितने, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। टोटल वैल्यू की अगर बात करें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो देखिए 3,69 लाख के आसपास ही है। तो ऐसे भी दोस्तों अगर यहाँ पे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन की बात करें, तो वो सब जो वैकेंसी आती है, तो 3 करोड़ में थोड़ी ना कोई उतना बड़ा एग्जाम कोई कंडक्ट करा सकता है, ऐसे भी सोचने वाली है। यानी जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सी जीडीसी भर्ती की बात कही जा रही है, क्योंकि जीडीसी की तो एक ही नोटिफिकेशन चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि जो एपटेक लिमिटेड का यहाँ पे चल रहा था एग्जाम अभी 15 दिसंबर वाला, जैसे कि यहाँ पे धांधली और सब कुछ देखने को मिले, पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश, सर्वर क्रैश, सब कुछ, यानी कि पूरे तरीके से दोस्तों नाकाम रही एपटेक लिमिटेड जो कि यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने में। इसलिए 19 दिसंबर वाला, 23 दिसंबर वाला एग्जाम को रद्द कर दिए गए हैं। देखिए, आज ही रेलवे मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी की गई थी, जिसमें बताए गए थे कि सारे के सारे 16 जोन के जो यहाँ पे एग्जाम है जीडीसी वाले 19/12 का और 23/12 का, वो पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल हो चुके हैं टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि कोई डेट आगे की नहीं बताई गई है कि कब तक नेक्स्ट अगले बार एग्जाम लिया जाएगा। तो आगे जब तक ऑर्डर कोई नहीं मिलते हैं उस डेट तक दोस्तों आपके एग्जाम है जो कि पोस्टपोन है। सभी के सभी जोन के एग्जाम यहाँ पे पोस्टपोन है, और ये मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों पॉसिबिलिटीज यही लग रही है कि यहाँ पे रेलवे ने जो नया टेंडर जारी किया है, वो दोस्तों यहाँ पे नई
ईसीए टेंडर की खोज में किया है, यानी कि नए सिरे से एग्जाम कंडक्ट कराने की ये लोग चाह रहे हैं, क्योंकि एपटेक तो ऐसे भी नाकाम रही है। एक तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, काफी ज्यादा छात्र के कंप्लेन भी जा रहे थे, ऊपर से रेलवे के जो ऑफिशियल होते हैं सेंटर पे अपॉइंटेड, वो भी देखे होंगे कि आखिर किस तरह से ये लोग एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराने का, और बिल्कुल रेलवे की किरकिरी हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पे इतनी बड़ी रेप्यूटेड संस्था है, उसका भी मजाक बना के ये लोग रख दिए हैं एपटेक लिमिटेड वाले। तो गलती तो इसमें रेलवे की ही मानेंगे, क्योंकि पहली बार कोई रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उसको आपने पहले सेलेक्ट किया, जबकि टीसीएस इतना सारा एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम रेलवे के कंडक्ट करा के दी है, तो पहले ही टीसीएस को आपको सेलेक्ट करना चाहिए था। तो मुझे यही लग रहा है, मैक्सिमम केसेस में यही लग रहा है कि एक नया टेंडर जारी कर दिया है। पहले आरआरबी कोलकाता को जिम्मा दिया गया था, अब हटा करके आरआरसी चेन्नई को दिया गया है, और नया टेंडर ईसीए का जारी किया गया है। अब रही बात कि अगर ईसीए को दिए गए हैं, नए वाले ईसीए फाइनलाइज करेंगे, तो क्या इसमें कौन कौन से कंपनी आ सकते हैं, तो ये तो कुछ दिन में पता लगेंगे। जैसे जैसे कंपनियां यहाँ पे भाग लेंगी तब पता चलेंगे। टीसीएस जरूर यहाँ पे भाग लेगी, और चांसेस इस बार यही है कि अच्छे कंपनी से ही कराएंगे। एक बार ये लोग समझ चुके हैं कि कितना किरकिरी और बाकी सारी चीजें दंश झेलनी पड़ती है, तो हो सकता है कि अगली बार जब एग्जाम कंडक्ट कराएं तो टीसीएस से ही आपके एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं और यही कराएं। तो मैक्सिमम केसेस में यही लग रहा है। दूसरा केस एक ये लग रहा है कि हो सकता है कि कोई और जीडीसी की भर्ती आने वाली है, इसके रिगार्डिंग ये लोग नया टेंडर जारी किए, लेकिन इसकी चांसेस कम है, क्योंकि 2025 तक की एक्सपेक्टेड वैकेंसी को लेकर के जीडीसी की भर्ती ये लोग निकाले थे। ठीक है, तो अभी तो कोई जीडीसी की नई भर्ती आएगी नहीं, तो इसलिए चांसेस मैक्सिमम वही है कि जो आपका एग्जाम रद्द हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, वो दोस्तों पूरी तरह से ही कैंसिल पोस्टपोन हो चुके हैं। और क्योंकि डेट भी आगे की नहीं दी गई है, तो नया टेंडर इन्होंने जारी कर दिया टाइम रहते हुए, और जल्दी से टेंडर फाइनल करेंगे और इसके बाद नए सिरे से एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। ये चीजें पूरी तरह से साफ हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, जब आरटीआई फाइल किए जाएंगे, उसके बाद जो जो अपडेट या फिर कुछ निकल के आएंगे तो सब कुछ क्लियर। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि 15 तारीख, देखिए 15 दिसंबर को ही ये टेंडर रेलवे ने जारी किया है, रेलवे मंत्रालय ने, जबकि 15 दिसंबर को ही पेपर था एलपी टेक्नीशियन का, और उसी समय इनको पता चल गया था कि इनके जो पूरे सर्वर क्रैश हो चुके हैं, जो भी सारा सिस्टम हैक हो चुका है, तो आखिर कैसे ही इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे। तो समझ गए ये लोग, और इसलिए 15 दिसंबर को ही टेंडर ये लोग जारी करवा दिए थे, और सारा कुछ देखिए ये नए सिरे से टेंडर फाइनलाइज करके और इसी टेंडर फाइनल जो होंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर नया टेंडर फाइनल होता है तो कब तक एग्जाम हो सकते हैं। तो देखिए बिडिंग स्टार्ट करने का डेट 15/1/2024 रखा गया है, यानी 15 जनवरी को तो बिडिंग स्टार्ट होगा। टेक्निकल बिडिंग क्लोज कब तक होंगे, 29 को यहाँ पे क्लोज होने वाले हैं। देखिए 29/12/2023 डेट में यहाँ पे है जो कि आपके टेंडर क्लोज होंगे, तो टेक्निकल बिडिंग होगा। देखिए बिडिंग तो हो जाता है, लेकिन टेक्निकल बिडिंग का जो आकलन होता है, कितना स्कोर कौन से कंपनी को मिला, वो होते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल बिडिंग होगा, उसमें समय लगेगा, यानी पूरा जनवरी तो आपका जाएगा ही जाएगा, प्लस दोस्तों फरवरी का भी यहाँ पे कम से कम मिड फरवरी तक आपका चला जाएगा। तो अगर बात कर लें कि नए सिरे से जब जीडीसी के एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, आपका एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और जो भी चीजें हो गई, सारा जो यहाँ पे भर्तियां निकली थी, तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे मार्च के फर्स्ट वीक तक हो सकते हैं, या फिर फरवरी के एंड से आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। जनवरी में तो इम्पॉसिबल है दोस्तों कि अब आपके जीडीसी के एग्जाम कंडक्ट होंगे, क्योंकि टेंडर फाइनल होने में कम से कम 2 महीना तो लगता ही लगता है। तो 2 महीने मान के भी चले तो मार्च के फर्स्ट वीक या फिर मार्च में ही मान के चलिए कि आपके जीडीसी के नए सिरे से एग्जाम कंडक्ट होंगे, या फिर फरवरी के एंड तक चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। अब दोस्तों ये जो टेंडर निकला है, इसको थोड़ा और कंफर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, और कंफर्म कर देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है इस तरह से निकला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई, टेंडर डॉक्यूमेंट 4। अब यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन है, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंप्यूटर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस, सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लास्ट में साफ साफ लिखा है थ्रू जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, यानी कि जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग ये टेंडर निकाले गए हैं। टेंडर नोटिस नंबर और सारा कुछ, टेंडर ओपनिंग डेट जो कि यहाँ पे बता दिए गए हैं 28/1/2024 का, इस तरह से करके मेंशन कर दिया गया है, जो कि 29 को लास्ट हो जाएगा। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट में टेंडर में क्या क्या होता है, कैसे फाइनलाइज करते हैं, सिग्नेचर सब कुछ चेयरमैन के यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया दोस्तों कि जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग ये नया टेंडर जारी हुआ है। कोई भी अभी ओपन कैटेगरी वाले भर्ती का, एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती का जो वेट कर रहे हैं छात्र, उसका टेंडर ए नहीं है, तो उसकी नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आएगी, उसके बाद हो सकता है कि टेंडर जारी करें। और नई भर्ती तो आने ही वाली है, 2024 में ही देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग वाले जनवरी या फिर फरवरी के मंथ में। लेकिन अभी ये जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग है, और अभी जो पोस्टपोन हुए हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसी का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ये नया जो टेंडर ये लोग फाइनलाइज करेंगे उसी से। और चांसेस ये भी है कि इस बार ये लोग सतर्क रहेंगे और टीसीएस को सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब रही बात कि क्या 15 दिसंबर वाला जो पेपर यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है तो क्या वो पेपर कैंसिल होगा। तो देखिए अगर पूरा का पूरा ये लोग टेंडर ही कैंसिल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एजेंसी ही कैंसिल करके दूसरी एजेंसी से करवाएंगे तो ऐसे केस में तो 15 दिसंबर वाला एग्जाम का कोई वैल्यू रही नहीं जाता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक एग्जाम एक दिन वाला किसी और एजेंसी से कराएं और बाकी का एग्जाम किसी और एजेंसी से कराएं, ऐसे नहीं होता है। तो अगर ये बिल्कुल सही है, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि 100% श्योरिटी के साथ क्या ये जीडीसी वाली का ही हुआ है जो अभी कैंसिल हुए पोस्टपोन हुए उसी का है, या फिर कोई नई भर्ती आने वाली है उसके रिगार्डिंग है, तो ये मैं क्लियर कर दूंगा, इसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि ये नए सिरे से टेंडर अगर निकाल रहे हैं ये लोग जीडीसी भर्ती का ही कंडक्ट कराने के लिए, तब 15 दिसंबर वाले एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। नई जो एजेंसी आएंगी उसी के थ्रू आपके पूरे के पूरे एग्जाम कंडक्ट होंगे। बाकी ये सारा क्लैरिफिकेशन रेलवे को जल्द से जल्द दे देना चाहिए कि 15 दिसंबर वाला एग्जाम भी कैंसिल हुआ है या फिर नहीं, और मैक्सिमम छात्र यही चाह रहे हैं कि 15 दिसंबर वाला एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल सही मैनेजमेंट नहीं था, बिल्कुल खराब मैनेजमेंट और पेपर लीक और सब कुछ यहाँ पे जो सर्वर इशू था सब जगह था ही था। तो ये रही अपडेट, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।